हेलो, वेलकम दोस्तों। गोल्डन हंट पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश विश्वास, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज तो काफ़ी किस्मत ही खुल गया मेरा। आज हमारे साथ है मशहूर चित्रकार, कार्टूनिस्ट मिस्टर त्र्यंबक शर्मा जी, जो काफ़ी मशहूर है इंडिया लेवल पे। आज इनके साथ सौभाग्य है कि मेरा इंटरव्यू भी हो रहा है और इनके साथ मैं गोल्डन आंसर भी खेल रहा हूँ। इनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतने सालों से इन्होंने कार्टून के माध्यम से लोगों को हंसाया, लोगों को सचेत किया, लोगों को न्यूज़ दिया। सर, आपकी जो मैगजीन निकलती है उसके बारे में 2 लाइन बताइए। हमारी मैगजीन का नाम कार्टून वॉच है। कार्टून वॉच है और ये देश की अकेली कार्टून की पत्रिका है। अच्छा। और अभी हम 30वें साल में प्रवेश करने वाले हैं। अच्छा, 30 ईयर्स। सलूट। 30 ईयर्स का तो मैं भी नहीं हूँ। 30 ईयर्स की बुक हो चुकी है। आप सोचिए कितनी मेहनत, कितनी लेगेसी है। इस बात को सुनते हैं। मेरी उम्र भी 30 ईयर्स ही मानो आप। नहीं, क्योंकि आदमी की उम्र काम से जानी जाती है। कार्टून वॉच इज द एज ऑफ त्र्यंबक शर्मा। मैं क्लियर कर दूं सीधा। और इनकी वाइफ को मेरे लगता है सबसे सौभाग्यशाली होगी, क्योंकि कार्टून देख के हंसना, और सोचिए कार्टूनिस्ट पति ही हो तो तुरंत बना दिए, कुछ मूड हो, पत्नी बोले ठीक है भैया मैं मान गई। सर के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का गोल्डन आंसर राउंड। सर, आपके लिए पहला क्वेश्चन। मैम, आप दोनों आज ड्यूअल है, क्वेड ले रहे हैं। Who is known as the मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। बहुत सही, गोल्डन आंसर मैम, पहला ही नाम। वो हमारे चीफ गेस्ट थे। जी। अच्छा, अच्छा दिल्ली में। अच्छा, हम लोग हर साल एक कार्यक्रम करते हैं, कार्टून फेस्टिवल। बिल्कुल। चीफ गेस्ट। दोस्तों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ आपके होस्ट के नाते। APJ अब्दुल कलाम साहब मेरे बहुत आदरणीय थे, मेरे आइडल थे। तो उनका पूरा नाम मैं बता दूँ, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन उनका नाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और उनकी देहांत 27 जुलाई 2015 को हुई थी। और उनका सबसे फेमस और सबसे बड़ा चीज़ भारत को गिफ्ट था अग्नि मिसाइल। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेमस बारनवापारा सेंचुरी लोकेटेड? बारनवापारा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मैम, आप भी दे सकती हैं। आपको भी देना है। आजकल जिले इतने बन गए ना। छत्तीसगढ़ फेमस होते जा रहा है। हाँ। मुझे तो रायपुर जिला ही लग रहा है, लेकिन आगे शायद महासमुंद या बिल्कुल गोल्डन आंसर, महासमुंद इज द करेक्ट आंसर। मैम, गोल्डन आंसर मुझे ही मिलेगा क्या? यस सर, आंसर दे, आप आंसर दे, पेमेंट आप ही को मिलेगी। द तीजा पोला फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तीजा पोला त्योहार मुख्यतः किस समुदाय का? इसमें ऑप्शन बताओगे? नहीं, सही आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, भूलिएगा मत। छत्तीसगढ़ी अग्रारियन कम्युनिटी, छत्तीसगढ़ी कृषक समुदाय, उनके लिए तीजा पोला सबसे विशेष होता है। हम लोग तो क्या खुद ही बैल है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को कई बार जोता गया। देखिए, मैं आपको प्रचार रूप से आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो कार्टूनिस्ट किसी को हंसाता है या उसकी वाणी में हंसी होती है, वो बहुत मुश्किल से एक हंसी जो है बहुत मुश्किल से आती किसी के चेहरे पे। इसीलिए मैं सर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 30 साल से इन्होंने लोगों को हंसाया है। आपका दर्द कहीं ना कहीं 10% सर की वजह से ही कम हो रहा है। सर और मैम, आप लोगों के लिए लास्ट एंड फाइनल, आप दोनों की प्यार मोहब्बत की कहानी के लिए क्वेश्चन भी मेरी तरफ से। विच इंडियन मॉन्यूमेंट इज नोन एज द सिंबल ऑफ लव? प्यार का सिंबल। मैम तो सर से 4 गुना आगे निकली, गोल्डन आंसर एक बार में जीत लिया। ताजमहल इज द करेक्ट आंसर। कई बार बोला कि भाई बनाऊंगा, पहले आप जाओ तो सही। सर और मैम का प्यार देख के हमको बहुत मजा आया। मेरा जो खुद का घर जिसमें मैं रहता हूँ, उस सिविल इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने, जिसने मेरा घर डिज़ाइन किया, वो आज मुझे मिल गए हैं। और आज लेकिन कुछ अलग ही रूप में मिले हैं। तो आज इनका नाम और आज ये जिस रूप में मिले हैं उसके बारे में कुछ जानकारी, फिर आध्यात्म के कुछ क्वेश्चन जो आपको जानना भी चाहिए उसके बारे में पता करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम रोहित साहू भौतिक नाम है, लेकिन मैंने दीक्षा के बाद में हमारा नाम हो गया है रोहिणी नंदन दास। भगवान जी, मेरे को ये बताइए, आप इस रूप में आज दिख रहे, तो आज आप क्या करने निकले थे? एक्चुअल में अभी हमारा जो चल रहा है गीता मैराथन चल रहा है।
हम जो प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो जिन्होंने हमको क्या है हर घर गीता ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्योंकि हमको गीता अगर बांटेंगे तो क्या है लोग जागरूक होंगे। गीता बांटने इसलिए जरूरी है कि गीता में जो है ना पूरे विश्व का जो भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, उस पर पूरा आंसर है उसका। प्रभु जी, आपसे आज हम आध्यात्मिक पहला सवाल पूछना चाहते हैं जी। भगवान कृष्ण, इनका जन्म स्थल कहाँ है? मथुरा। बहुत ही सही जवाब, मथुरा। प्रभु जी, आपसे दूसरा सवाल है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ कृष्णा's एल्डर ब्रदर? कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे उनका नाम बताइए। बलराम जी हैं, उनके बड़े भाई का नाम। 8 क्वेश्चन पूछते हैं ताकि क्या है जनता को जो चीज पता ना हो वो चीज पता भी चले। प्रभु जी, आपसे एक तीसरा सवाल पूछता हूँ मैं, वह राक्षस कौन था जो बछड़े के रूप में धारण कर कृष्ण को मारने के लिए आया था? वृत्तासुर है। अब वत्सासुर के बारे में कुछ आप बताइए। जैसे वत्सासुर बन के आए तो ये क्या है भगवान के हाथों जो है मरते हैं, उनको फिर से वापस जो है अपने परम धाम में जगह मिलती है। कृष्ण ने कंस का वध करके किस राजा को पुनः सिंहासन दिलाया था? पुनः सिंहासन दिलाया था। उग्रसेन। उग्रसेन, एकदम सही जवाब। रुक्मणी के भाई का क्या नाम था जो कृष्ण से विवाह के खिलाफ थे? रुक्मी। रुक्मी, बहुत ही कठिन सवाल था, बहुत ही आसानी से प्रभु जी ने जवाब दे दिया। तो कृष्ण जी की लीला के बारे में आप कुछ 2 लाइन बोलना चाहें? भगवान एक्चुअल में लीला करने के लिए इसलिए आते हैं कि हम जो बद्ध जीव हैं, हम भगवान को पूजा करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, जो हमारा मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य है। भगवत गीता के कुल कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। भगवत गीता वैसे पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भगवत गीता में क्या है ना, हमारा जो हम सपोज करो एकदम टेंशन में हैं, लोग यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ के लिए सुसाइड कर रहे हैं, अच्छा। डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना। लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, है ना। कैसे हमको कर्म करना चाहिए, है ना। कर्म कैसे करना चाहिए, जैसे हम जानते हैं हम कर्म करते हैं लेकिन फल में हमारा अधिकार नहीं रहता। तो कहने का भाव ये है कि हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे ऊपर है, अधिकार फल देने का अधिकार भगवान के ऊपर है। और हम ऐसा कर्म करें ताकि हम जो है हमारा जो जीवन का मेन उद्देश्य है, भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सारे धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आओ। तो हमको किसके शरण में जाना है? भगवान के शरण में जाना है। भगवान, हम गृहस्थ होते हुए भी हम भगवान को कैसे फॉलो करें? तो गृहस्थ होते होते हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को समर्पित करके कार्य करते जाएंगे तो हमारा गृहस्थ धर्म जो है सार्थक हो जाएगा। गोल्डन हंट से अभी हमको कितने रुपये का फ़ायदा हुआ है? सुबह 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी कृपया इस तरह के लिए आप आगे आएँ और कम से कम 100-200 रुपये तो मिल ही जाएगा आप लोग को। तो गोल्डन हंट को सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं है, फ्री है ना। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो इतने सुबह उठ कर कोई पैसा बांट रहा है आदमी, तो ये तो अडानी अंबानी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा नरेश जी को, जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम को।